दोस्तों नमस्कार। आज मैं चर्चा करना चाहूँगा गंडमूल, शांति और भ्रांति इस विषय पर। दोस्तों 6 नक्षत्र गंडमूल के होते हैं: अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूला और रेवती। दोस्तों अगर जातक की कुंडली में, बच्चे की कुंडली में बालारिष्ट योग है, बालारिष्ट योग 8 वर्ष की उम्र तक होते हैं, तो गंडमूल के नक्षत्रों का प्रभाव विचारणीय हो जाता है। अगर बालारिष्ट योग कुंडली में नहीं है तो इससे किसी भी प्रकार की, किसी भी शंका की गुंजाइश नहीं रह जाती। किसी भी प्रकार से हमें डरने की जरूरत नहीं है। अतः सबसे पहले विचारणीय है बालारिष्ट योग। उसके बाद कि माता के ऊपर भारी है, पिता के ऊपर भारी है। यहाँ पर हमें माता की कुंडली का अवलोकन करना पड़ेगा अगर माता पर भारी है। अगर पिता पर भारी है, पिता की कुंडली का अवलोकन करना पड़ेगा। अगर पिता की कुंडली की स्थिति ठीक है, द्वितीय, सप्तमेश, षष्ठेश, अष्टमेश व द्वादशेश, इन भावों की, इनके जो अधिपति ग्रह हैं उनकी स्थिति ठीक है, तो हमें किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है, विचार करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही माता की कुंडली में द्वितीय, षष्ठेश, सप्तमेश, अष्टमेश, द्वादशेश की स्थिति ठीक है तो भी हमें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अतः बालारिष्ट योग कुंडली में नहीं है, माता की स्थिति, कुंडली की स्थिति ठीक है, पिता की कुंडली की स्थिति ठीक है, तो गंडमूल जो नक्षत्र हैं उनका प्रभाव शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, नगण्य हो जाता है। ये मैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जो हमारे ज्योतिष के ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनके अध्ययन के बाद आपको मैं बता रहा हूँ। एक हम जाते हैं कि 28 वर्ष की उम्र में, 22 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में कि पंडित जी को कुंडली दिखाते हैं। वो कहते हैं कि आपके बच्चे की कुंडली में तो गंडमूलों का प्रभाव है। दोस्तों मैं आपको आज बताना चाहता हूँ 8 वर्ष के बाद गंडमूल नक्षत्रों का प्रभाव नगण्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगर आप 8 वर्ष के बाद आपको कोई ये कहता है कि आपका बच्चा मूलों में पैदा हुआ है, इसके विषय में आप विचार करिए, तो वो आपको अंधेरे की ओर धकेल रहा है, आपको डरा रहा है, आपको मिसगाइड कर रहा है। अतः बालारिष्ट योग 8 वर्ष की उम्र तक है। बालारिष्ट की उम्र 8 वर्ष की उम्र गुजरने के बाद गंडमूल के नक्षत्रों का प्रभाव जीरो हो जाया करता है। और माता की कुंडली और पिता की कुंडली और खुद की जातक की कुंडली, इन तीनों कुंडलियों का अवलोकन करने के बाद गंडमूलों के ऊपर कोई विचार किया जा सकता है, सोचा जा सकता है। जातक की कुंडली में बालारिष्ट योग नहीं है, अगर माता पर कहीं पर भारी है, माता की कुंडली की स्थिति ठीक है, पिता पर अगर कहीं पर भारी है, पिता की कुंडली की स्थिति ठीक है, तो गंडमूलों का प्रभाव जीरो हो जाया करता है, शून्य हो जाया करता है। तो अतः दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, इस पर मैं आपके विचार चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों।